अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्राइड मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही कम मसालों से हम इनको तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और एज ए स्टार्टर बड़ी ही शाहाना रेसिपी है ये, और तकरीबन सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। तो बनाएं, खुद भी खाएं और दावतों में अपने मेहमानों को बनाकर भी खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आ जाएं, फिर टाइम को वेस्ट किए बिना मज़ेदार सी शाही रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बकरे की चांपे ली हैं। इनको अच्छे से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। इनके साथ जो हल्का हल्का सा फैट है वो मैंने रिमूव नहीं किया, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हो। इससे चांपे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगी, आप भी इसको रिमूव ना कीजिएगा। चांपों को हम प्रेशर में कुक करेंगे, तो लिहाजा हम चांपों को प्रेशर के अंदर ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली कट करके ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक का ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। अब हमने गोश्त को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। हमने इसकी 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए और भूनकर इसका कलर रेड टू पिंक हो जाए। स्टार्टिंग में इस तरह भुनाई करने से गोश्त की जो हल्की फुल्की सी अपनी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, गोश्त अच्छे से भून चुका है और इसका अपना पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको गलाने के लिए इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम प्रेशर दे देंगे। तो जब इसको हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट का प्रेशर दे देंगे। क्योंकि ये मटन चॉप्स हैं और बकरे का सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है, तो लिहाजा ये इतने टाइम में गल जाएंगी। 10 से 12 मिनट के बाद जब इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होगा तो हम ढक्कन को हटाएंगे। तो यहाँ पर चांपे हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें पानी है, तो इसके पानी को हमने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। आपको मैं एक पीस चेक भी करवाना चाहूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हमने इसको इतनी हद तक ही गलाना है, तकरीबन 95% तक हमने इनको गलाना है, तभी हमारी चांपे अच्छे से फ्राई हो पाएंगी। अगर हम इनको ओवर कुक कर देंगे तो चांपे हैंडल से अलहदा हो जाएंगी, इसका गोश्त हैंडल से अलहदा हो जाएगा और इनको फ्राई करने में बहुत मसला होगा। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें गरम मसाला पाउडर का ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका फ्लेवर बोटियों के अंदर बड़े अच्छे से आ जाए। एक ताज़ा नींबू का रस इसके ऊपर निचोड़ देंगे। ये बड़े वाला लेमन है, इसलिए मैं एक ऐड कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके गोश्त का सारा एक्स्ट्रा पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, चांपों का पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद मैंने इन्हें एक बाउल में कन्वर्ट कर दिया है और इनको अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। ठंडा करने से एक तो ये स्टेबल हो जाएंगी, इनके ऊपर कोटिंग करना इजी होगा और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो अब ये कोटिंग करने के लिए रेडी है। कोटिंग करने के लिए मैंने अपने होममेड ब्रेड क्रम्स लिए हैं। साथ ही एक बाउल में 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीब 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कोटिंग में नमक मिर्च का फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें स्प्रिंकल करेंगे, करीब 2-2 पिंच के बराबर। और अब इसमें 2 अंडे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको फेंट देंगे। अगर हम कॉर्न स्टार्च को डायरेक्ट अंडे के अंदर ऐड कर देते तो उसके लम्स बन जाने थे, उसने अच्छे से अंडे के साथ मिक्स नहीं हो पाना था। लिहाजा कॉर्न स्टार्च, मैदा या बेसन जब भी आपने अंडे के साथ मिक्स करना है, इसी तरह मिक्स किया करें। तो आप देखोगे कि आपके लिए इस तरह मिक्सिंग बहुत ईजी हो जाएगा और कभी भी लम्स नहीं बनेंगे।
अब चाप के एक स्लाइस को उठाएंगे, अंडे वाले लिक्विड में अच्छे से डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब वाली प्लेट में कन्वर्ट करेंगे और ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर बहुत अच्छे से कोट कर देंगे ताकि एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर आ जाए। इसी तरह से हम बारी बारी सारे पीसेस को कोट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, मैंने एक बैच के पीसेस को फ्राई करने के लिए कोट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे तो तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जब तेल हमारा मीडियम हार्ट हो जाए तो 1 बाय 1 करके हम इन चापों को फ्राई होने के लिए पैन में ड्रॉप करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम चांपों को फ्राई करेंगे क्योंकि चांपें हमारी पकी हुई हैं। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोटिंग को ही कलर देना है और इनको हमने क्रिस्प कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब इनकी कोटिंग थोड़ी सी सिक्योर हो जाए और अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इनको बस इतना ही फ्राई करना है। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तो हमने इन्हें निकाल लेना है। अब दूसरे बैच में भी हमने सेम इसी तरह कोटिंग करके सेम इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी हमारी मटन चॉप्स बनकर तैयार हैं। आप इनकी लुक देखो, इनकी कोटिंग देखो कितनी ज़बरदस्त हुई है। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना और बहुत ही कम मसालों से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। एज ए स्टार्टर ये बहुत ही शाही रेसिपी है। खुद बनाकर खाएं या अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह आपके घर वाले और आपके मेहमान दोनों ही आपके फ़ैन हो जाएंगे। किसी भी किस्म की दावत हो या पार्टी हो, आप इसको एक दिन पहले कुक करके रख लें और दावत के दिन खाने के टाइम पे आप इसको फ्राई करके सर्व करें तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सिंपल और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसको थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।